Hello everyone. Today in this video we will discuss one more question related to recurrence relation. So here question is solve the recurrence relation. Solve the recurrence relation Sn plus 5 Sn minus 1 is equal to 9 where S naught is equal to 6. हमें ये recurrence relation solve करना है. तो अगर आप ये रेफरेंस रिलेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो एस एन से रिलेटेड सभी टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है नॉन जीरो टर्म है एक नॉन जीरो टर्म है तो ये नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन है ठीक है सो हियर गिवन रेफरेंस रिलेशन is non-homogeneous. So its solution will consist of two parts, that is homogeneous solution and particular solution. ठीक है मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर गिवन रेफरेंस रिलेशन जो हो वो नॉन होमोजेनियस होता है तो इस टाइप के रेफरेंस रिलेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो टू टाइप्स के सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है. फर्स्ट वन इज होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है तो अगर हमें इस रेफरेंस रिलेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमें उसके लिए होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा और particular solution find करना पड़ेगा. So firstly we will find homogeneous solution of given recurrence relation. So how we will find homogeneous solution for given recurrence relation? हम कैसे करते हैं जो given recurrence relation है वही हम कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड पे हमने क्या रखना है हमने राइट हैंड साइड पे जीरो रखना है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं. जब भी हमने होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड करना होगा हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड पे क्या लेके चलेंगे जीरो जीरो रखेंगे. ठीक है और इस रेफरेंस रिलेशन को हमने सॉल्व करना है. अब सबसे पहले हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है. हम ये मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है जब भी होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड करोगे आप राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म हो उसको इग्नोर करना है हमने जीरो रखना है जब भी आप होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड करोगे. सिंपली सॉल्व करना है हमने इसका. सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं उसके लिए हम पुट कर देंगे एस एन को ए रेज टू पावर एन. तो एस एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी ए रेज टू पावर एन माइनस वन होगी. तो ये जो वैल्यूज हमने निकाली है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे. तो एस एन को हमने क्या पुट करना है ए रेज टू पावर एन पुट करना है. एस एन माइनस वन को हमने क्या पुट करना है ए रेज टू पावर एन माइनस वन पुट करना है. अब इसके आगे हम क्या करते हैं हम यहाँ से एक टर्म कॉमन निकालेंगे जो ए की लोएस्ट पावर कंटेन कर रहा होगा. द टर्म विच कंटेन्स लोएस्ट पावर ऑफ ए. तो ए रेज टू पावर एन माइनस वन ये है लोएस्ट पावर. तो ये हमने कॉमन निकाल लिया. तो यहाँ पे बचा क्या पहले एन पावर थी एन माइनस वन हमने यहाँ से कॉमन निकाली तो ए आएगा प्लस यहाँ से हमने ए रेज टू पावर एन माइनस वन कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा. ठीक है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -5. एक ही रूट आ रहा है हमारे पास क्योंकि 1 डिग्री का ही इक्वेशन था ये हमारे पास. ठीक है तो जो होमोजेनियस सॉल्यूशन होगा उसको हम लिखते कैसे है एस एन और यहाँ पे ये एच से डिनोट करते हैं. ये एच इसको रिप्रेजेंट करता है होमोजेनियस सॉल्यूशन को. एक ही रूट आया है तो हम एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करेंगे. तो कैसे लिखेंगे इसका C1 -5 raised to power n. ठीक है this is homogeneous solution for given recurrence relation. Now we have to find particular solution for given recurrence relation.
पर्टिकुलर सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म हो तो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? हम पर्टिकुलर सोल्यूशन एज्यूम करते हैं। कैसा? लेट एस एन इज इक्वल टू पी बी पर्टिकुलर सोल्यूशन। हम पी से स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले हमें गिवन है एफ के जो है हमारा, ये एफ एन बोल सकते हैं। एफ एन हमें क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। एफ एन जो होगा वो हम ये फंक्शन ले रहे हैं जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास टर्म है, दिस इज एफ एन। ठीक है, जस्ट नोटेशन दी है इसको कि एफ एन है हमारा राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है। सो लेट पर्टिकुलर सोल्यूशन पी एस एन इज इक्वल टू पी। जब भी राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म हमें दिखेगी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम पर्टिकुलर सोल्यूशन एज्यूम करेंगे एस एन इज इक्वल टू पी। तो अगर ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है गिवन रेफरेंस रिलेशन का, तो ये गिवन रेफरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो गिवन रेफरेंस रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है ये रेफरेंस रिलेशन एस एन प्लस 5 टाइम्स एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 9 वेयर एस नॉट इज इक्वल टू 6। ठीक है, अगर एस एन की वैल्यू p है तो एस एन माइनस 1 क्या होगा? ये भी p ही देगा क्योंकि यहाँ पे n तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे n चेंज होगा ही नहीं, तो एस एन माइनस 1 भी क्या होगा? हमारे पास p ही रहेगा। तो हम ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। एस एन को हम पुट कर रहे हैं p प्लस 5 टाइम्स एस एन माइनस 1 की वैल्यू भी कितनी है? p है। ये किसके इक्वल आ जाएगा? इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आएगा 6p इज इक्वल टू 9। सो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 9/6। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3/2। तो हमने देखा फर्स्ट स्टेप में ही हम p की वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हम एस एन को p पुट करने पे यहाँ से p की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे होते तो हम क्या चूज कर लेते? फिर हम ट्राई करते लेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन बी एस एन इज इक्वल टू एन पी। फिर हम एन पी की हेल्प लेते हैं। अगर एन पी से नहीं आता तो हम एन स्क्वायर पे पुट करते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो यहाँ से तो डायरेक्टली p की वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो हमने ये माना था कि ये है हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एस एन पी। पी डिनोट करता है पर्टिकुलर सोल्यूशन को, वो किसके इक्वल आ रहा है? ये पी यही चूज किया था हमने। यहाँ पे पी की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये आ गया हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जो जनरल सोल्यूशन होता है, जनरल सोल्यूशन होगा नॉन होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन का, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस एन इज इक्वल टू होमोजेनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन, राइट। तो होमोजेनियस सोल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा था? होमोजेनियस सोल्यूशन हमारे पास आ रहा था C1 माइनस 5 रेज टू पावर n प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन कितना आ रहा है? 3/2 आ रहा है। तो एस एन जो जनरल सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है वो आ रहा है C1 माइनस 5 रेज टू पावर n प्लस 3/2, ये बन रहा है। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। एस नोट हमें 6 दिया हुआ है। तो इनिशियल कंडीशन का काम क्या होता है? जो हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है जनरल सॉल्यूशन में उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो हमें एस नोट 6 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे एन को क्या पुट करेंगे? 0। सो पुट एन इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। पुट एन इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम n को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? S0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? n को हम 0 पुट कर रहे हैं तो माइनस 5 रेज टू पावर 0 तो 1 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? C1 प्लस 3/2। यहाँ पे क्या आएगा? C1 प्लस 3/2। और S नॉट की वैल्यू हमें 6 दी हुई है तो 6 इज इक्वल टू C1 प्लस 3/2। तो यहाँ से हम C1 का वैल्यू निकालेंगे विच इज 6 माइनस 3/2। और ये आएगा 12 माइनस 3/2 विच इज 9/2। सो C1 की वैल्यू हमने निकाल दी है 9/2 आ रही है। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा फिर? जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन रेफरेंस रिलेशन इज एस एन इज इक्वल टू C1 की वैल्यू आ रही है 9/2 C1, और यहाँ पे क्या था हमारे पास? माइनस 5 रेज टू पावर n प्लस 3/2। ये बेसिकली हमने क्या किया है, ये जो C1 की वैल्यू है वो निकाल के हमने ये इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर दिया। सो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। क्लियर? ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।